به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد मोहतरम हज़रात, सामने इकराम, अजीज़ साथी, पिछले कई हफ्तों से मौत का जिक्र चल रहा है। कब्र के सवाल जवाब बतलाए गए, क्या सवाल होंगे, क्या उसके जवाब होंगे, और फिर कब्र के अंदर जो नाफरमान हैं उनकी क्या सज़ा होगी ये भी बतला दिया गया। अब मैदान क़यामत में क्या मामला होगा, वो दिन जो 50,000 साल के बराबर एक दिन होगा और सारे के सारे लोग उस मैदान हश्र के अंदर होंगे। इतना लंबा दिन, महीने 2 महीने साल 10 साल नहीं, बल्कि परवरदिगार आलम ने फरमाया 50 अल्फ़ा सना, 50,000 साल का दिन होगा, जिस दिन कि लोगों का हिसाब किताब होगा। कौन जन्नती है, कौन जहन्नमी है, ये फैसला होगा। सारे के सारे आलम के लोग होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मुल्क के हों, 2 मुल्क के हों, सारे के सारे आलम के लोग, और जो आज मौजूद हैं वो भी, और जो चले गए वो भी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और आज तक जितने इंसान ज़मीन पर आए, हर एक का हिसाब हो, चाहे वो ईमान वाला हो, चाहे वो गैर ईमान वाला हो, किसी भी मज़हब का मानने वाला हो,
किसी भी फिरके का हो, मैदान हश्र में वो खड़ा हो, चाहे वो अल्लाह का फर्मा बरदार हो, चाहे वो अल्लाह का नाफरमान हो, हर एक को मैदान हश्र में खड़ा होगा और हर एक को हिसाब किताब से गुजरना है। हाँ, बड़ा सख्त वो दिन होगा जिसके बारे में परवरदिगार आलम ने खुद कुरान करीम के अंदर लोगों को आगाह किया और लोगों को बताया कि ऐ लोगों, ऐ इंसानों, उस मैदान हश्र को हल्के में मत ले जाना। कोई छोटा मोटा दिन नहीं है। फरमाया परवरदिगार आलम ने 50,000 सना, 50,000 साल के बराबर एक दिन होगा। सूरज बिल्कुल हमारी खोपड़ियों के ऊपर होगा। अल्लाह का खौफ हर एक पर होगा। से पिछले जुम्मे को मैंने बतलाया कि अल्लाह का खौफ का आलम ये होगा कि सब थर थर कांप रहे होंगे। वो सहाबा जिनके बारे में अल्लाह ने खुद फरमा दिया कि अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी है। वो अंबिया जो बिल्कुल मासूम हैं, कोई गुनाह नहीं, कोई गलती नहीं, अंबिया मासूम होते हैं, लेकिन उनका भी हाल ये होगा कि वो भी खड़े होंगे हिसाब किताब के लिए। और हर एक को यही फिक्र होगी कि आज ना मालूम अल्लाह का फैसला हमारे हक में क्या हो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और इमामुल अंबिया सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने पैगंबर, नबी, जितने रसूल दुनिया के अंदर आए, सब खड़े होंगे और हर एक की कौम खड़ी होगी, सोच विचार में होंगे क्या करें। कौन है जो आज परवरदिगार आलम के सामने हमारी सिफारिश कर दे? कौन है जो परवरदिगार आलम के सामने हमारी तरफ से दरखास्त पेश कर दे, अल्लाह हमको जन्नत के अंदर पहुंचा दे? लिखा हुआ है आदम अलैहिस्सलाम के पास लोग पहुंचेंगे और कहेंगे, हे आदम अलैहिस्सलाम, आप हमारे अब्बा जान हैं, हम आपकी औलाद हैं, अल्लाह के सामने आज हमारी सिफारिश कर दो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थर थरा जाएंगे, कांपने लगेंगे और कहने लगेंगे, नहीं नहीं, आज खुदा के खौफ से मुझको भी डर लगता है, मैं खुद अपनी गलती को लिए हुए खड़ा हूँ। परवरदिगार आलम ने मुझसे कह दिया था इस दरख्त के करीब मत जाना, मैंने उसके फल को खा लिया, मैंने वो गंदम खा लिया, बस अल्लाह की एक मर्तबा नाफरमानी हो गई, मैं उस नाफरमानी को लिए खड़ा हूँ, कहीं परवरदिगार आलम मेरी उस नाफरमानी की पकड़ ना कर ले। ऐसा खौफ होगा, ऐसा डर होगा। ऐ 15वीं सदी के मुसलमान, आज तू अपनी सारी की सारी जिंदगी जो अल्लाह की नाफरमानी में गुजार रहा है, जरा सोच कि तेरा क्या हाल होगा। अल्लाह के पैगंबर है, अल्लाह के नबी है, सारे के सारे इंसानों के बाप है, और हाल ये उस गलती को लिए हुए खड़े हैं जिस गलती को परवरदिगार आलम ने दुनिया में ही माफ कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम से एक गलती हुई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों के दोनों जन्नत में। फरमाया परवरदिगार आलम ने, आदम सारी की सारी जन्नत तुम्हारी,
जहाँ चाहो, जैसे चाहो रहो, जहाँ चाहो जाओ, लेकिन देखो याद रखना, ये जो दरख्त नजर आ रहा है इसके करीब भी मत जाना। बस शैतान के बहकावे में आकर, वो वाक़या लंबा है, मैं तफसील में जाना नहीं चाहता। शैतान के बहकावे में आकर उस फल को खा लिया, जन्नत का लिबास उतर गया। अल्लाह ने दोनों के दोनों को ज़मीन पर उतार दिया कि तुमने हमारी नाफरमानी की, अब जाओ ज़मीन के ऊपर जाओ। और आदम अलैहिस्सलाम हर वक्त अल्लाह के सामने रोते, गिड़गिड़ाते, अपनी गलती की माफ़ी तलाफ़ी करते, ऐ परवरदिगार आलम, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गुनाह हो गया, मैंने तेरी नाफरमानी कर दी, ए अल्लाह मुझको माफ़ करना। अगर तूने माफ़ नहीं किया तो मैं तबाह और बर्बाद हो जाऊंगा, मैं जालिमों में से हो जाऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उस गलती को माफ़ किया। रो रहे हैं और अल्लाह से फरियादें कर रहे हैं। आज हमसे कोई गुनाह हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, तो अव्वल तो हम पे पछतावा ही नहीं आता कि लाभ गलती हो गई, गुनाह हो गया। अल्लाह के सामने अपनी गलती का पछतावा रखें, अपनी गलती पर शर्मिंदा हो और अपनी गलती की माफ़ी तलाफ़ी करें। और कुछ ऐसे हैं कि उनको पछतावा होता है और अल्लाह के सामने अपने हाथों को फैलाते हैं और अल्लाह से अपने गुनाह की माफ़ी तलाफ़ी करते हैं। लेकिन कैसे? बस नमाज पढ़ी, नमाज में चंद लम्हात के लिए हमने हाथ उठाए और अपने चेहरे पर फेर दिए। ये क्या गलती की पछतावा है? ये कैसी तौबा है? कैसे परवरदिगार आलम को तू राज़ी करेगा इस तरीके से? और कुछ तो ऐसे हैं कि अभी इमाम दुआ मांगने में लगे हैं और हमने अपने हाथ चेहरे पर फेरे और चल दिए। क्यों? 5 मिनट, क्या कोई ट्रेन निकल जाएगी? 5 मिनट में तेरा कौन सा काम बिगड़ जाएगा? एक 5 मिनट दुआ मांगने का तेरे पास वक्त नहीं है। जहां तूने नमाज अदा करने के लिए 15-20 मिनट का टाइम निकाला, वहां दुआ मांगने के लिए तेरे पास वक्त नहीं है। और कुछ ऐसे हैं कि जुमे की नमाज पढ़ने के लिए आए, बस इंतज़ार करते हैं कि कब 2 रकात नमाज पूरी हो और कब हम निकलें। सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर चलना शुरू कर देते हैं। क्या जुमा 2 रकात नमाज पढ़ने का नाम है? क्या परवरदिगार आलम ने सिर्फ 2 रकात नमाज जुमे के अंदर रखी? 14 रकात है जनाब, 14 रकात। सिर्फ हम 2 रकातों को जुमा ना समझे कि जो हमने इमाम के साथ पढ़ लिया बस वो ही है। सारे सुन्नतें पढ़ने में लगे हुए हैं और कुछ ऐसे हैं कि उनके सारे के सारे काम बिगड़ जाएंगे। बस 2 रकात पढ़ी और ऐसे निकलते हैं जैसे कि कहीं कैद खाने के अंदर बंद थे। वो ये सोचता है कि पहले मैं निकलूं, पीछे वाला सोचता है पहले मैं निकलूं। अगर 5 मिनट रुक जाओगे कौन सी आफत आ जाएगी? अगर इत्मीनान के साथ सुन्नतें अदा कर लोगे कौन सी परेशानी आ जाएगी? भीड़ निकल रही है, हम खड़ा होना गवारा कर रहे हैं, हम उस भीड़ का इंतजार कर रहे हैं कि ये भीड़ खत्म हो मैं निकलूं। लेकिन हमारे दिमागों के अंदर ये बात नहीं आ रही कि इतनी भीड़ है ना, पहले मैं सुन्नतें अदा कर लूं फिर निकल जाऊं। याद रखना है मुसलमानों, सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ना जुमा नहीं है, ये तो जुमे के फराइज हैं जो 2 रकात हैं। 14 रकात है, 14 रकात। हाँ, इसमें कुछ ऐसे हैं जो नवाफिल हैं, तो उन नवाफिलों के लिए अल्लाह ने इजाज़त दे दी
पढ़ लोगे तो सवाब है, और अगर नहीं पढ़ोगे तो कोई गुनाह नहीं। समझ गए? उन नवाफिलों को अगर हम छोड़ते हैं तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर हमने सुन्नतें छोड़ दी, सुन्नतें मुक्किदा छोड़ दी, तो हम गुनहगार हैं। आए थे नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन निकल कर जा रहे हैं गुनाह करते हुए। हम नमाज पढ़ने के लिए आए और नमाज पढ़कर जब हम निकल रहे हैं सुन्नतों का अदा नहीं कर रहे, तो हम गुनाह कर रहे हैं, हमको गुनाह मिलेगा। अब अगर कोई ये कहे अजी जनाब हम भी जानते, हम घर जाकर अपनी सुन्नतों को अदा कर लेंगे, तो माशाअल्लाह आज हमारा इतना मजबूत ईमान नहीं है कि हम मस्जिद के अंदर नहीं पढ़े और घर पे जाकर पढ़ लेंगे। इल्ला माशाअल्लाह कुछ ऐसे हैं जो घर पर सुन्नतें अदा करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे उसमें घरों के अंदर नहीं पढ़ते, नहीं, आज भी कुछ ऐसे हैं, लेकिन ज़्यादा तादाद ऐसी है जो सुन्नतों को अदा नहीं करती। नवाफिल तो बहुत। तो बतला रहा था, नमाज पढ़कर हमने दुआएं मांगी और बड़ी सरसरी दुआ मांगी। जल्दी से बस थोड़े बहुत अल्फाज पढ़े और हमने अपने चेहरे पर हाथ फेरे और चल दिए। हमने समझ लिया बस हमने अल्लाह को राज़ी कर दिया। नहीं, सहाबाओं की जिंदगियां उठाकर देखो, कैसी कैसी दुआएं की हैं। अल्लाह के सामने कितने रोए हैं सहाबा किराम, तब अल्लाह को राज़ी किया है। आज तू 2-4 मिनट बस अल्लाह के सामने कुछ पढ़ा और पढ़कर तूने चेहरे पे हाथ फेर लिए और तू ये समझ रहा है कि अल्लाह राज़ी हो गया। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूब किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खुद लिखता है, सैयदुल पैगंबर हैं, सैयदुल नबी हैं, सारे के सारे नबियों के सरदार हैं, इमामुल अंबिया, मेरे नबी तेरे नबी, सारी की सारी कायनात के नबी। लेकिन हाल ये है कि जब नमाज आप अदा किया करते थे और जब सजदे में जाया करते थे, इतना रोया करते थे, इतना रोया करते थे, रब्बे जुल जलाल की कसम, जब आप सर सजदे से उठाते थे जमीन तर हो जाती थी। सरकार का हाल ये था कि जब आप सर सजदे से उठाते थे, खुदा की कसम जमीन आंसुओं से तर हो जाती थी। आज तू बचपन से 55 का हो गया, लेकिन कभी खुदा के खौफ से तुझको रोना नहीं आया। हाँ, अल्लाह के सामने रो, अपने गुनाहों की माफी तलाफी करो, अल्लाह माफ करने वाला। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब परवरदिगार आलम ने आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा, रात और दिन रोने में लगे हुए, ज़बान पर सिर्फ एक ही अल्फाज है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रो रहे, बिलक रहे, आंखों से आंसू टपक रहे, ज़बान पर ये अल्फाज है, ऐ परवरदिगार आलम, ऐ रब्बे कायनात, मैंने अपने ऊपर जुल्म कर लिया, मैंने तेरी नाफरमानी कर दी, मुझसे गलती हो गई। ऐ रब, अगर तूने मुझको माफ नहीं किया तो मैं तो खासरीन में से हो जाऊंगा। ऐ परवरदिगार आलम, मेरी गलती को माफ फरमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा है। आप लोगों ने अक्सर व बेशतर देखा होगा कि नमाज पढ़ने के बाद जब इमाम दुआ मांगते हैं तो दुआ में ये दुआ ज़रूर होती है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, अपनी गलतियों की तौबाएँ की, अपनी ख़ता की तौबा की थी। ए हमारे परवरदिगार,
ज़लमना अनफुसना, मैंने अपने ऊपर जुल्म कर लिया, मेरी मत मारी गई, मुझसे गलती हो गई, शैतान के बहकावे में आकर मैं तेरी नाफरमानी कर बैठा। वइल्लम तग़फिर लना, ए अल्लाह अगर तूने हमको माफ़ नहीं किया, वतरहमना, और अगर तेरा रहम हम पर नहीं हुआ, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, तो फिर मैं खसारे वालों में से हो जाऊँगा, मैं नुकसान उठाने वालों में से हो जाऊँगा। ए अल्लाह मेरी गलती को माफ़ कर। नबियों का हाल ये, नबी है उसके बावजूद अल्लाह से तौबाएं कर रहे हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट के अंदर है, नाफरमानी हो गई, क्या कह रहे हैं? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हे अल्लाह, तेरी ज़ात पाक है, तू पाक है, तेरी ज़ात पाक है, तेरे अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, हे अल्लाह मुझसे जुल्म हो गया, मैं ज़ालिमों में से हो गया, मुझसे गलती हो गई। और कोई ऐसी वैसी गलती नहीं थी। जब कौम ने सताया और कौम ने परेशान किया, तो बस सिर्फ और सिर्फ ज़बान से एक लफ्ज़ निकल गया, ऐ मेरी कौम के लोगों बाज आ जाओ, वरना 40 दिन के बाद अज़ाब आ जाएगा। अल्लाह को ये बात बुरी लग गई और अल्लाह ने फरमाया, यूनुस तुम कौन होते हो 40 दिन का लक़ब लगाने वाले? ये तो मेरी मर्ज़ी है, मैं अज़ाब भेजूँ या ना भेजूँ, 30 दिन में भेजूँ, 40 दिन में भेजूँ, 2 दिन में भेजूँ, या भेजूँ या ना भेजूँ, तुम अपनी तरफ से कौन होते हो जो 40 दिन का लक़ब लगाते हो? वही आना बंद हो। यूनुस अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह मुझसे नाराज़ है। हाँ, फिर कश्ती के अंदर गए, वो भी एक लंबा वाक़या है। कश्ती से छलांग लगाई, मछली ने अपने मुंह के अंदर ले लिया। अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया कि ऐ मछली, मेरा यूनुस आ रहा है, उसको जल्दी से अपने गिरफ्त में। लेकिन याद रखना, सिर्फ अपने अंदर रखना, हजम करने की इजाज़त नहीं है। हर चीज़ अल्लाह की फरमा बरदार। बस अल्लाह ने जितना कह दिया सिर्फ उतना ही करना है, उसके अलावा नहीं। अगर मछली को हुक्म दिया है कि अपने अंदर रखना, तो सिर्फ अंदर रखना है, हजम नहीं कर सकती। हाँ, पानी को हुक्म दे दिया कि रास्ता बन जा, तो अब पानी डुबोएगा नहीं, रास्ता बन जाता है। आग को हुक्म दे दिया कि गुलजार बन जा, तो वो जलाने की शिद्दत ख़त्म हो गई, बोले गुलजार बन गई। हर चीज़ अल्लाह के हुक्म की मोहताज है, जैसा अल्लाह का हुक्म। हम और आप जो दवाएं खाते और कहते नहीं, अरे फला डॉक्टर की दवा मुझको लगी नहीं, क्यों नहीं लगी, क्या वजह है? तो लगना और ना लगना ये तो अल्लाह के हाथ में। किसी भी दवा के अंदर ये तासीर नहीं कि वो सही कर दे या जहर बन जाए, ये तो अल्लाह की कुदरत है। जब इंसान दवा को हलक़ के अंदर रखता है, अभी अंदर नहीं पहुंची है, हुक्म इलाही का इंतज़ार करती है, परवरदिगार आलम, ऐ रब्बे कायनात बतला तो सही मैं इसके अंदर असर करूं या नहीं। अगर परवरदिगार आलम का हुक्म हो जाता है कि असर कर दे, वो असर कर देती है, बंदा सही हो जाता है, मर्ज ख़त्म हो जाता है। और अगर अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया, खबरदार जो तूने अपना असर किया अब वो असर नहीं करती। हम एक नहीं सैकड़ों डॉक्टर को दिखला दें, एक नहीं लाखों रुपया उठा दें, लेकिन मर्ज सही नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह का हुक्म नहीं। हर चीज़ अल्लाह के हुक्म की मोहताज है, बगैर मर्जी खुदा के कुछ नहीं होता। मछली को हुक्म दिया, मछली ने कहा ठीक है परवरदिगार आलम, मैं अपने अंदर ले लेती हूँ, हजम नहीं करूँगी। और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट के अंदर
और वही माफ़ी तलाफ़ी कर रहे हैं। हाँ, आज हम और आप गुनाह करने के बाद भूल जाते हैं कि हमसे गुनाह हो गया। अरे चलो गुनाह हो गया तो कम से कम उसकी माफ़ी तलाफ़ी तो करो। नबियों ने माफ़ी तलाफ़ी की है, सहाबाओं ने माफ़ी तलाफ़ी की है। हाँ, बुजुर्गान दीन, वली अल्लाह, कुतुब अब्दाल, उन्होंने भी अल्लाह के सामने रोया है, माफ़ी तलाफ़ी की है, गिड़गिड़ाए हैं, जिनको दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। जो वली होते हैं ना, जो कुतुब अब्दाल होते हैं, दुनिया को बालाए ताक रख देते हैं, वो भी तो अल्लाह के सामने रोते हैं। 15वीं सदी के मुसलमान, क्या हो गया तुझको? तुझको अल्लाह के सामने रोने की फुर्सत नहीं? अरे यही तेरी आंख के आंसू ऐसे हैं जो जहन्नम की आग को ठंडा कर दे। ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। ये जहन्नम की आग को ठंडा करने के लिए अल्लाह के खौफ से एक कतरा भी निकल गया तो जहन्नम की आग को ठंडा करने के लिए कहा। आज हमें रोना ही नहीं आता। और ये फरमाया कि अगर तुम्हारे आंसू नहीं निकल रहे तो जब अल्लाह के सामने माफ़ी तलाफ़ी करो तो रोने जैसी शक्ल बना। जब बच्चा किसी चीज़ के लिए अपनी माँ से या अपने बाप से ज़िद करता है, नहीं नहीं मुझको तो ये चाहिए, मुझको इतने पैसे चाहिए, बाप पहली मर्तबा में सुनी अनसुनी कर देता है। माँ के पास आता है, माँ भी हटा देती है, चल हट, अपने बाप से जाके लग। अब फिर वो अपने अब्बा जान के पास जा रहा, फिर वो जिद कर रहा। जब वो देखता है कि मेरी बात पूरी नहीं होती तो रोना शुरू कर देता। ऐसा ही होता है, बच्चा रोना शुरू कर देता है। अब अम्मा भी देख रही है, अब्बा भी देख रहे हैं, और वो रो रहा है। तब बाप कहता है कि चल दे दे इसको, ये रोता रहेगा, दे इसको। और जब उसको वो चीज़ मिल जाती है, खुशी खुशी चला जाता है। तो अल्लाह ने कैसी मिसालें रखी हैं। जब वो बच्चा अपने अब्बा और अपनी अम्मा के सामने रोकर चीज़ ले लेता है तो क्या परवरदिगार आलम के सामने हम रोएंगे तो क्या परवरदिगार आलम हमारी नहीं सुनेगा? अरे वो तो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। जब एक माँ की मोहब्बत इतनी है कि जहाँ बच्चा रोना शुरू करता है, माँ का दिल दहल जाता है, उसका लाड़ प्यार उभर कर आ जाता है, उसकी ममता उभर आती है और उसकी जिद को पूरा कर देती है, तो वो परवरदिगार आलम जो अपने बंदों से 70 माँ से ज़्यादा मोहब्बत करता है, जब बंदा अपने रब के सामने रोएगा, क्या अल्लाह का रहम सामने नहीं आएगा? आएगा। लेकिन आज अल्लाह के सामने रोने का हमारे पास वक्त नहीं, अल्लाह से मांगने की फुर्सत नहीं है, 2 आंसू बहने की फुर्सत नहीं। समझ में आई बात? जागो ऐ मुसलमानों, जागो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रो रहे, अल्लाह के सामने फरियादें कर रहे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली, गलती को माफ़ कर दिया। आदम, तुम्हारी दुआ से हम खुश हो गए, तुम्हारी सारी की सारी गलती माफ़ हो गई। दुनिया के अंदर परवरदिगार आलम ने जिस गलती को माफ़ किया, कल क़यामत के दिन मैदान हश्र में उसी गलती को लिए हुए खड़े हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आज परवरदिगार आलम फिर मेरी उस गलती को सामने ले आए। जब कौम कहेगी, हे आदम अलैहिस्सलाम, हम आपकी औलाद हैं, आप हमारे अब्बा जान हैं, अल्लाह के सामने सुपारिश करो। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, नहीं, मैं सिफारिश नहीं कर सकता। लिखा हुआ है कि कौम सारे के सारे नबियों के पास जाएगी, हर नबी कहेगा नहीं नहीं, आज अल्लाह के सामने हम कुछ नहीं बोल सकते,
आज अल्लाह से हम सिफारिश नहीं कर सकते। कौन है वो जो अल्लाह के सामने सिफारिश करे? जवाब दिया जाएगा, तलाश करो। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ है वो? लोग दौड़े दौड़े सरकार की तरफ जाएंगे, सरकार सजदे रेज़ होंगे, पहले से ही ज़बान पर अल्फाज होंगे, ऐ परवरदिगार आलम मेरी उम्मत को माफ़ फरमा, मेरी उम्मत को माफ़ फरमा। जहाँ सबको अपनी अपनी पड़ी हो, अल्लाह के सामने सब अपने अपने बारे में सोच रहे होंगे। अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये होगा कि उस वक्त भी उम्मत की फिक्र में हो। कैसी मोहब्बत है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से। हाँ, फर्श पे मांगा तो उम्मत के लिए, अर्श पे मांगा तो उम्मत के लिए, मैदान हश्र में मांगेंगे तो उम्मत के लिए। लेकिन आज उम्मत इतनी नाकारा हो गई, इतनी नाफरमान हो गई कि सरकार की उसको फिक्र नहीं है। हर वो काम कर रही है जिसमें सरकार का दिल दुखी, हर वो काम कर रही है जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो जाए। उसको ये फिक्र नहीं है कि जिस अमल को मैं कर रहा हूँ, जिस काम को मैं कर रहा हूँ, जिस तरीके पर मैं चल रहा हूँ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे इस अमल से खुश हैं या नाराज हैं, उसको परवाह नहीं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक पर होगा, ऐ परवरदिगार आलम मेरी उम्मत को माफ़ फरमा, मेरी उम्मत को माफ़ फरमा, मेरी उम्मत को माफ़ फरमा। सर सजदे में होगा, नाक ज़मीन पर होगी, अल्लाह के सामने फरियाद होगी, ऐ रब्बे कायनात मेरी उम्मत बड़ी गुनहगार है, बड़ी नाफरमान है। क्या कहेंगे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्या परवरदिगार आलम मेरी उम्मत बड़ी नाफरमान है, बड़े गुनहगार हैं। ऐ रब्बे कायनात तू अरहमुर राहिमीन है, तू रहम करने वाला है। जैसी भी है मेरी उम्मत है, मेरी उम्मत को माफ़ कर। अल्लाह फरमाएगा मेरे महबूब सर सजदे से उठाओ। हाँ, उस मैदान हश्र में जहाँ किसी की कोई सिफारिश नहीं चलेगी, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की सिफारिश करेंगे और ऐसी सिफारिश करेंगे जो अल्लाह कबूल करे। अल्लाह फरमाएगा मेरे महबूब सर सजदे से उठाओ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे परवरदिगार आलम मेरी उम्मत को माफ़ फरमा। अल्लाह फरमाएगा मेरे महबूब बतलाओ किस किस को माफ़ करूं। मैदान हश्र है, सब खड़े हैं, नफ्सी नफ्सी का आलम है, 50,000 साल के बराबर का एक दिन, सबको अपनी अपनी पड़ी। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर फिक्र है तो अपनी उम्मत की फिक्र। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा मेरे महबूब बतलाओ मैं किस किस को माफ़ करूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अंगुष्ठे मुबारक से इशारा करेंगे, ऐ परवरदिगार आलम इसको भी माफ़ फरमा, इसको भी माफ़ फरमा, इसको भी माफ़ फरमा, इसको भी माफ़ फरमा। एक एक कर करूँ अपनी उम्मत को बख्शवाएंगे। लिखा हुआ है कि जब आपकी उंगली का इशारा कुछ ऐसे लोगों की तरफ उठेगा जो एक तरफ खड़े होंगे, परवरदिगार आलम का हुक्म होगा मेरे महबूब इधर
इधर इशारा करने की इजाज़त नहीं। सरकार खामोश हो जाएंगे, सरकार रुक जाएंगे, घबरा जाएंगे। ऐ परवरदिगार आलम, क्या बात है, क्या ये मेरी उम्मत के लोग नहीं? अल्लाह फरमाएगा हाँ ये आपकी उम्मत के लोग हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके जाने के बाद दीन को एक खिलवाड़ बना रखा था। सुन्नतों के जनाजे निकल रहे थे लेकिन इनको परवाह न थी। आपकी उम्मत के ये वो लोग हैं जो रस्म और रिवाजों में लगे हुए थे। हाँ, अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस चीज़ को सुनेंगे तो कहेंगे हटाओ हटाओ, मैं इनके चेहरों को भी देखना नहीं चाहता। अब उन लोगों की और सरकार के दरमियान एक दीवार हाइल हो जाए। अब अंदाज़ा लगाओ, जहाँ किसी की सिफारिश में और सरकार अगर सिफारिश कर रहे हैं तो कह दिया जाएगा मेरे महबूब इनकी तरफ इशारा मत करो। ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो रस्म और रिवाजों में लगे हुए थे। सुन्नतों के जनाजे निकल रहे थे, उनको फिक्र न थी। दीन के अंदर नई नई बातें पेश कर दी थी, दीन को एक खिलवाड़ बनाकर रख दिया था। तो दीवार हाइल हो जाएगी। अब उनकी कौन है जो सिफारिश करेगा? कौन है जो उनको जहन्नम से बचाएगा? कौन है जो उनकी तलबदारी करेगा? कोई नहीं, कोई नहीं। अगर उनकी मग़फ़िरत ही करना थी परवरदिगार आलम को तो फिर सरकार की सिफारिश से हो जाती। फिर दीवार हाइल करने का मतलब क्या? फिर सरकार को रोकने का मतलब क्या? पता ही चला कि वो जहन्नमी है, जहन्नम में जाएंगे। हाँ, कौन सी ज़िंदगी जी रहे हैं जनाब? उठाकर देखो हदीस पाक को, कुरान करीम की तफसीरात को उठाकर देखो। जो आज हम और आप रस्मों और रिवाजों में उलझे हुए हैं, छोड़ना नहीं चाहते। अरे इसको हम कैसे छोड़ते? ये तो हमारे बाप दादाओं से चलता चला आ रहा है। हम अपने पुराने तरीके को छोड़ते नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। मत छोड़ो, कल क़यामत के दिन पता चलेगा। लगे रहो इन्हीं रस्मों रिवाजों में। जब सरकार की भी नजर हट जाएगी, जब पता चलेगा। आज उलमा समझा रहे हैं तो हमारी समझ में नहीं आ रहा। लगे रहो। आज भी मुसलमान अपने जिंदगी को उन्हीं रस्मों रिवाजों में उलझाए हुए हैं जो पहले से चलती चली आ रही है। अल्लाह के बंदो, आज तो समझाने के लिए उलमा बहुत हैं। पहले जो हमारे बड़े बूढ़े थे तो जहालत का ये आलम था कि उस वक्त में उलमा इतने नहीं थे और इल्म की रोशनी इतनी नहीं थी जो कि लोगों को समझाया जाए और लोगों को बतलाया जाए। आज जब परवरदिगार आलम ने कदम कदम पर हर शहर में, हर गांव में, हर मुल्क में, हर जगह उलमाओं को खड़ा कर दिया और उलमा समझा रहे हैं, हम पकड़े खड़े नहीं। ये तो हमारे बाप दादाओं का तरीका है, नहीं छोड़ेंगे। लकीर के फकीर बने हुए हैं, नहीं हम नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? अरे अगर ये तरीका गलत होता तो हमारे दादा जान क्यों करते, हमारे अब्बा जान क्यों करते? इतनी सी बात तेरी समझ में नहीं आती? हो सकता है उस वक्त उनको समझाने वाला कोई ना हो और वो नासमझी की वजह से कर रहे हो। अब तो तेरे सामने हदीसें रखी हुई हैं, तेरे सामने तफसीरात रखी हुई हैं, तेरे सामने उलमाए किराम खड़े हुए हैं, हर चीज़ को वाज़ेह तरीके से समझा रहे हैं। और अल्लाह ने दिमाग दिया है, इस दिमाग का इस्तेमाल करो। एक एक मसला उसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है, उलमाओं से उसको साफ करो। उलमा हैं, हाँ,
अपनी तरफ से फैसले मत करो और खुदा के वास्ते उन रस्म व रिवाजों को ख़त्म कर दो जो कि बिल्कुल शरीयत में, इस्लाम में उस रस्म व रिवाज का कोई हवाला नहीं, उसमें मत उलझो। रब्बे जलाल की कसम, अगर इसी तरीके से उन रस्म व रिवाजों में उलझे रहेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि कल क़यामत के दिन हमारे सामने और सरकार के सामने वो दीवार हायल हो जाए और हम जहन्नम के अंदर पड़े। समझ में आई बात? उलमा समझा रहे हैं, मैदान हाशर अभी हमने नाम सुना है, जब सामने आएगा वो दिन तब पता चलेगा। तो हो हम तो बड़ी गुमराहियत के अंदर थे, हम तो बड़ी जहालत के अंदर थे, हमको तो पता ही नहीं था कि ऐसा दिन भी आने वाला है, एक एक चीज़ का हिसाब हो जाएगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ज़र्रा बराबर भी अगर नेकी है तो वो भी सामने होगी, और ज़र्रा बराबर भी अगर गुनाह है, बुराई है, तो वो भी सामने होगी। हर चीज़ का हिसाब होगा, तब हमारी आंखें खुलेंगी। वो उलमा जो कल हमको समझाया करते थे, बतलाया करते थे, हम उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया करते थे, हमने कभी सही तरीके से उनकी बातों को सुना ही नहीं, हमने कभी उनकी बातों पर अमल नहीं किया। आज पता चल रहा है कि उलमा सही कहते हैं। काश दुनिया में हम उनकी बातों को सही समझ लेते, उस टाइम पर पछतावा होगा, लेकिन उस पछतावे से काम नहीं चलेगा। आज हमको उलमाओं की बात को सुनकर फैसला करना है। अगर कोई मसला हमारे दिलो दिमाग में उलझ रहा है तो उसकी तफ्तीश करें, पूछें। हमने मिंबर पर बैठकर बयान किया और आप लोगों ने सुना, घर गए, अब जहन के अंदर से कोई बात निकल गई कि पता नहीं हजरत ने ये ऐसे बोला था या ऐसे बोला था, समझ में नहीं आ रही बात, तो दिल ही दिल में उस मसले में मत उलझो, आओ और उसकी तफ्तीश करो और पूछो और उस मसले को साफ करो, जिससे कि हमें सही रास्ते पर चलना आसान हो जाए। और जितने भी मेरे बयान, मैं अपनी कहता हूँ, जितने भी मेरे बयान इस मिंबर से हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हर बयान यूट्यूब पे डला हुआ है। अगर किसी भी मसले में कोई उलझन है और कोई बात समझ में नहीं आती, उसको सुनो, एक बार सुनो, दो बार सुनो, तीन बार सुनो, फिर भी समझ में नहीं आ रही तो आओ मेरे पास, आपस में चौराहों पर बैठकर, पटरियों पर बैठकर, बाजारों में खड़े होकर बहस मत करो उस मसले पर, उलमा के पास आओ, जिससे सुना है उसके पास पहुंचो कि हजरत आपने ऐसा फरमाया था, मेरी समझ में बात नहीं आई। तो फिर हम ये कोशिश करेंगे कि आपको समझाएं और इस तरीके से समझाएं कि जब आप यहाँ से उठकर जाएं तो आपका दिल मुतमईन हो जाए। समझ में आई? और अगर हमने आधा सुना और आधा नहीं सुना और बाज़ारों में, पटरियों पे, चौराहे पर बैठकर हमने कहना शुरू कर दिया कि मौलाना ऐसा कह रहे थे, मौलाना यूँ कह रहे थे, मौलाना यूँ कह रहे थे, तो जब तुम्हारी समझ में नहीं आया, हमने कहा कुछ और तुम कुछ और तरीके से बयान कर रहे हो, तो शैतान को मौका मिलेगा और बुराइयां शुरू हो जाएंगी। अरे पूरा आलिम सही नहीं है, वो ऐसा बोलता है या नहीं? किसी भी मसले में उलझन हो, खुद उलमा से आकर पूछो कि हज़रत आपने ऐसा बोला, मेरी समझ में नहीं आया। तब कोई भी आलिम को मना नहीं करेगा कि क्यों आ गया, नहीं, वो बतलाएगा। उलमा का काम है सही रहनुमाई करना। अगर आलिम सही रहनुमाई नहीं करेगा तो कल क़यामत के दिन अल्लाह इसकी भी पकड़ करेगा। आलिम को सच बोलना है,
आलिम को हक बोलना है, चाहे किसी को बुरा लगे, चाहे किसी को अच्छा लगे, चाहे किसी को भला लगे, चाहे कोई नाराज हो। अगर आलिम ने हक और सच नहीं बोला तो फिर आलिम की पकड़ होगी। तो आलिम ये नहीं चाहेगा कि मेरी पकड़, किसी के दबाव में आकर कोई लिपड़ी चुपड़ी बात आलिम नहीं करेगा। और अगर किसी के दबाव में आकर अगर वो लिपड़ी चुपड़ी बात कर रहा है तो फिर वो अपने इल्म पर नहीं है। समझ में आएगा? आलिम का काम है बात को बिल्कुल वाज़ेह कर देना, चाहे किसी को भला लगे या बुरा लगे। हाँ, तो बता रहा था कि एक एक चीज़ अल्लाह तबारक तआला कल क़यामत के दिन एक एक अमल जो भी हमने किया है, फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, हर चीज़ हमारे सामने कर देगा, हमारा हर अमल हमारे सामने होगा, सारे के सारे नामे अमाल हमारे सामने होंगे जैसे हमने किए होंगे। और वो इंसाफ का दिन होगा, किसी के साथ